सुचरितपवने दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यो छत्तीसगढ़ पंचमेधाधिकरण संदस्य सिद्धांत गुरुबंधुसंधार सायरं गुरं छिन्नन्ति अट्टकं मां जम्मं वर्णं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो मृता ध्यानं निहोत्राकुल षट्कर्मा मृतास्तपोधना साधुक्रिया साधु शीलप्रावरणगुणप्रहरणा चन्द्रार्गते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटपटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणां गंभीरा मोक्षमार्गोपदेश का इच्छा मंदिर भक्ति गाव सालिथ्यम समणान समदर समचरजुत्थाणं पंचव्याचरणमायर्याणं नायरादि सुदनार्वदेचाणं वज्जायाणं स्थितिअनुपालयाणं सर्वसावरणं शरणचलं चे पूजे वंदनम सं दुख कमखो भूलाव सुविगुण समायमणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जौलानंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, चतुर्विंश तीर्थंकर भगवंतों की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, द्वादश अंगनवाड़ी माता की, तीन समस्त गरदार भगवंतों की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनिराज की, तीन कमनव कोटि मुनिराजों की, चतुर्विद संघ की, तो छठा अध्याय तत्वार्थ सूत्र का हम पढ़ रहे हैं। इसमें 2 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते आपको। किसका वर्णन है इसमें? आश्रव तत्व का। आश्रव तत्व मतलब कर्मों का आना, हमारे आत्मा के एक में एक होना कैसे होता है। तो उसके लिए कारण भी बताए। मुख्य कर्म 8 भेद हैं जिनके नाम है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो ज्ञानावरणी के बारे में हमने पढ़ लिया। तत्प्रदोष निन्ना मात्सर्य अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो, मतलब ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के कारण देखे हमने। इसके बाद वेदनी है, साता वेदनी और असाता वेदनी है। दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यन परोभय स्थान सद्वेद्य से। तो ये असाता वेदनी का और साता वेदनी का आश्रव किनसे होता है? भूत वृत्ति निकंपा दानांग सराग संयम आदि योगिक शांति शौचमति सद्वेद्य से। फिर दर्शन मोहिनी के बारे में हमने पढ़ा था कि दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवद दर्शन मोहस्य। केवली का वर्णवाद, श्रुत का वर्णवाद, संघ का वर्णवाद, धम्म का वर्णवाद और देवों का वर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व का आश्रव हो जाता है, जो हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देता। फिर इसके कई सारे हेतु बताए थे कि आगम में अगर कोई बात लिखी है और हमारे गुरु ने उससे विपरीत अनजाने में या जान के भी बताई है, तो अगर आप आगम की बात को नकार के गुरु परंपरा की बात को अगर प्रमुखता देते हैं तो आप मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में आगम चक्षु साहो एक सूत्र दिया है, साधु की आंख आगम है। ठीक है, आगम चक्षु साहू, ये सूत्र सुना होगा आपने पहले। और ये गोमटसार जीवकांड की 27 और 28 नंबर की गाथा से भी क्लियर हो रहा है। योगसार प्रावृत में आचार्य अमित गति ने भी लिखा है कि अगर हम अपनी विवेक बुद्धि से शास्त्र का अर्थ निकाल देते हैं तो मिथ्या दृष्टि है। क्या लिखा है? अगर हम अपनी विवेक बुद्धि लगा के शास्त्र का जो अर्थ निकालते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। तो दूसरी गाथा में लिखा है कि जैसा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसमें एक अक्षर कम ज्यादा किए बिना वैसा के वैसा उसके अर्थ की धारणा करना, वो सम्य दृष्टि होता है। ठीक है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है। आप लोगों का कंसंट्रेशन बन नहीं रहा है सबका, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, इसलिए आज हम निपटा देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं है, आजकल सच्चे मुनि मिलते नहीं हैं, भावलिंगी मुनि आज पंचम काल में दिखते ही नहीं हैं, तो उनको क्या जवाब दें आप?
तो आप बहस करें या कुछ भी करने से लाभ नहीं होगा। आप अगर वो शास्त्र की ये तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 9 का 46 और 47 नंबर का सूत्र उनको पढ़वा दें बस। अगर स्वाध्यायी है वो तो समझ जाएगा, और अगर नहीं समझा तो समझ लेना कि उसको समझाना बेकार है, क्योंकि ये सब चीज़ें कल बता चुके, इसलिए समय भी अपने पास, वैसे 15 मिनट लेट चल रही है गाड़ी। तो ये सब जो पुलाक बखु शाजी मुनि हैं इनकी परिभाषा। इसी तरह मंदिर में अगर हम कोई भी क्रिया ऐसी करते हैं जिससे कर्म का बंध होता है, तो वो भी हमारे दर्शन वर्ण मोहिनी के आश्रम में होता है। ऐसे ही गुरु के सामने बैठ के कौन सी क्रिया नहीं करना चाहिए, वो सब का भी ध्यान रखना है। फिर चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव कैसे होता है? चारित्र मोहिनी का काम क्या होता है? आपको नियम व्रत नहीं लेने देगा, वो आपको पीछे हटाएगा। अरे व्रत मत लो, नियम मत लो। इस तरह से कर्म आपको संयम लेने से या देश संयम लेने से रोकता है। ठीक है, उस कर्म का आश्रव कैसे होता है? तो कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य, ये उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया कि कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम, इससे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। जैसे क्रोध आपने उदय आया, आपने उसको और बढ़ा लिया कि हर बार यही मुझे क्रोध दिलवाता है, तो आप उसकी उदीर्णा कर लेते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं, तो उससे और चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव हो जाएगा। मान का उदय आया, आपके मन में घमंड आया, लेकिन आपने और उसको बढ़ा लिया, तो वो चारित्र मोहिनी में और कर्म बना लेगा। ऐसे ही माया में, लोभ में और नो कषाय में। नो कषाय कौन सी होती हैं? हास्य रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। तो इनका आश्रव भी कैसे होता है? तो किसी की मजाक उड़ाना, किसी को टारगेट करके 4 लोग बैठ के हंसी ठिठोली कर रहे हैं, तो कौन से कर्म का आश्रव होगा? हास्य अकषाय वेदनी कर्म का। ऐसी रति, उसमें आपको आनंद आ रहा है, मूवीज देखने में आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इससे कौन से कर्म का आश्रव होगा? तो रति। ठीक है, और शील और उनके पालने में रुचि नहीं रखना, इससे भी रति वेदनी कर्म का आश्रव होगा। अरति, दूसरों में अरति उत्पन्न करना, ऐसी प्रवृत्ति करना जिससे और पापी लोगों का संगति करना, इससे अरति। फिर शोक, दूसरे को दुखी करना या स्वयं भी शोकातुर होना, इससे शोक वेदनी कर्म का आश्रव होगा। भय, दूसरे को डराना, उसके अंदर डर पैदा करना या अपने भय रूप परिणाम होना, इससे भी भय का आश्रव होगा। जुगुप्सा, ग्लानि करना, दूसरों के आचार से या किसी भी प्रकार से ग्लानि करना, इससे जुगुप्सा का बंध होगा। फिर स्त्री वेद का आश्रव कैसे होता है? कुछ लोग पूछते हैं ना, महाराज जी हमने ऐसे कौन से कर्म करे थे, हमें नारी बनना पड़ा, तो हमारा स्त्री वेद कैसे छेद हो जाए? तो स्त्री वेद के आश्रव के कारण आप लोग याद कर लीजिए। अली का विधायित्व, मतलब सरवार सिद्धि में जो लिखा है, अली का विधायित्व, अति संधान परत्व, पर रंध्राप्रेक्षत्व और तीव्र रागत्व, ये 4 कारण लिखे हैं काय में? सरवार सिद्धि ग्रंथ में पूज्यपाद महाराज ने। देखो 3 महाराज हैं जो विदिक क्षेत्र जाके उपदेश सुन के आए हैं। पता है कौन कौन से? इस पंचम काल में ऐसे 3 आचार्य हुए जो विदिक क्षेत्र जाके साक्षात भगवान केवल ज्ञानी के समोषण में दिव्यदनी सुन के आए हैं। कौन कौन से हैं? कुंद आचार्य को सब पता है, दूसरा उमा स्वामी महाराज, और तीसरे ये पूज्यपाद आचार्य जिन्हें सरवार सिद्धि ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो इन 3 लोगों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये मान के कि ये साक्षात भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनने लिखा है कि जैसे झूठ बोलने की जिनकी आदत थी, उनको स्त्री वेद का आश्रव हो जाता है। झूठ बोलने की आदत ही होती है, पहली बार में तो सत्य बोलते ही नहीं वो, तो उनको कौन से कर्म का आश्रव होगा? स्त्री वेद का। अति संधान परत्व, मतलब खोदने की, जो संधान माने खोजबीन करना। अब वो फलाना व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, ये सब अति संधान कहलाता है। ठीक है, इसमें लगे रहना, ये कहलाता है अति संधान परत्व। इससे भी कौन से कर्म का आश्रय होगा? स्त्री वेद का। तीसरा बताया पर रंध्रा प्रेक्षत्व, पर यानी दूसरे के, रंध्र माने छिद्र, प्रेक्षत्व मतलब वही ढूंढना, कोई क्या गलती कर रहा है बस ये मिल जाए मुझे, बस देखते रहेंगे। बाजू वाली दुकान पे
जो ग्राहक आ रहे हैं, दुकानदार बैठा है, उसके प्रति अपन क्या देख रहे हैं, या अपने अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, तो वो गलती कहाँ कर रहा है, उसकी छिद्र को ढूंढना बस। तो इससे भी कौन से कर्म का आश्रय होगा? स्त्री वेद का आश्रय होगा। और अति तीव्र राग, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में राग होना, बहुत ज़्यादा स्नेह होना, बहुत ज़्यादा लगाव होना, ये भी स्त्री वेद के आश्रय का कारण बन जाता है। और भी कारण बताएं अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में, आप पढ़ना चाहते तो वहाँ से देख सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने 4 कारण बताए। फिर पुरुष वेद का आश्रय कितना होता है? तो क्रोध या ईर्ष्या नहीं रखना, अपनी स्त्री में संतोष रखना, अनासक्ति भाव रखना, इससे आपको पुरुष वेद का आश्रय हो जाएगा। ठीक है। और नपुंसक वेद में प्रचुर विषयाशक्ति रखना, गुप्त इंद्रियों का विनाश करना, स्त्री पर स्त्री से बलात्कार आदि करना से नपुंसक वेद कर्म का आश्रय होता है। फिर आयु कर्म, आयु कर्म 4 प्रकार का, नरकायु, मनुष्यायु, तिरंचायु और देवायु। नरकायु का आश्रय के कारण बताए, बहुत व्यवहारम परिग्रहत्वम नरकासायुषा, बहुत आराम, बहुत परिग्रह। आप सोचते हैं ना नरक कौन जाएगा, भाई जो बहुत पाप करता है, बहुत मायाचारी करता है, ऐसा नहीं है। क्या लिखा है? बहुआरंभ परिग्रहत्वम। आरंभ माने धंधे पानी में लगा रहता है, हमेशा जो ज्यादा ज्यादा काम में लगा रहेगा वो आरंभ कहला रहा। और परिग्रह माना जोड़ के रखने की जिसकी टेंडेंसी होती है, वो नरक जाता है। ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ हमें ये सूत्र पढ़ के कि उमा स्वामी महाराज को सिर्फ एक ही कारण मिला, बहुआरंभ परिग्रहत्व। उनने बाकी कुछ नहीं लिखा। नरक आयु जाने के लिए क्या कारण बताए? कई लोग देखते हैं कि 24 घंटे ही घर में सफाई, घर में काम करते रहते हैं, उनको टाइम ही रहता मंदिर आने का, पूजन करने का, या फिर दूसरे स्वाध्याय आदि करने का। तो वो सब चीजें कहाँ ले जाएंगी उनको? नरक आयु। और इकट्ठा करना, खूब इकट्ठा करना। इकट्ठा करने से मतलब ये है कि दान की जिसकी भावना ही नहीं होती, अगर बहुत इकट्ठा करने के बाद भी कोई फ्रीली दान दे देता है तो वो परिग्रह नहीं कहलाएगा। ठीक है। बहुत परिग्रह माने एक भिखारी के पास भी बहुत परिग्रह हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ छोड़ना नहीं चाहता जितना भी उसके पास, तो उससे व्यवहारंभ और बहुत परिग्रहपना, इससे नरकायु का बंद होता है। तिरंचायु का किससे होता है? तो छल कपट, माया तेरे की होने से, ये तिरंचायु के बंद कारण है। और मनुष्य से, मनुष्य कौन बनता है? अल्प आरंभ परिग्रहत्व मनुष्य से, आरंभ भी कम करना और परिग्रह भी कम जोड़ना, इससे मनुष्यायु का आश्रय होता है। फिर इसके बाद देवायु का आश्रय या मनुष्यायु का और भी क्या कारण है? स्वभाव मार्दवंच, स्वभाव की मृदुता, मतलब सरलता रहना, इससे आप फिर से मनुष्य बन सकते हैं। और अगर आपने छल किया तो तिरंज बन जाएंगे, और बहुत कलाकारी की तो नरक चले जाएंगे। तो कहते हैं ना हमारे बच्चे को सब्जी खरीदना भी नहीं आता, तो क्या बनेगा? वो मनुष्य बन जाएगा या देव बन जाएगा। और जो बहुत कलाकारी से ठग के आ जाए, 5 रुपए की किलो की सब्जी वो 3 रुपए किलो में ले आए, मतलब बहुत होशियार है, कहाँ जाएगा वो? तो स्वभाव से मार्दा होना चाहिए, वो मनुष्यायु का आश्रय होगा। और च शब्द से उसके आगे देवायु का भी उससे जोड़ लेना। निश्शील व्रतत्वंच सर्वेशाम, और शील से रहित है और व्रत से रहित है तो वो किसी भी आयु में जा सकता है। जैसे भोग भूमि के जो मनुष्य तिरंच होते हैं वो देवायु में कैसे चले जाते हैं? ना उनके शील होता है ना व्रत होता है, तो लेकिन स्वभाव में मृदुता रहती है, किसी से कोई झगड़ा मोलना नहीं होता उनका। ठीक है। अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। भोग भूमि के जीव नियम से कहाँ जाते हैं? स्वर्ग। तो ये निश्चिल व्रतत्वंच सर्वेशाम। फिर देवायु के बंध के आश्रय बताए, सराग संयम, संयम संयम, काम निर्जरा, बाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देवायु के आश्रय के कारण है। सराग संयम मतलब क्या बताया था? कल बताया था ना, सराग मतलब राग सहित। तो राग सहित अवस्था कहाँ तक रहती है? 10वें गुण स्थान। और संयम माने जो मुनि महाराज हैं, तो 6 से लेके 10वें गुण स्थान तक क्या कहलाएगा? सराग संयम। कुछ लोग बहुत भक्तिवश बोलते हैं वीतरागी साधु। आज इस समय कोई मिलेगा आपको वीतरागी साधु? मिलेगा क्या? पंचम काल में कोई वीतरागी नहीं है, सारे सरागी हैं, संयमी। इसलिए आप भक्ति से कह देते हैं, हम लोग मान भी लेते हैं कि महाराज जी बहुत वीतरागी हैं। वीतराग अवस्था कब आती है? 10वें गुण स्थान के बाद। और 10वें गुण स्थान तक यहाँ कोई पहुंचने वाला पंचम काल में है ही नहीं। ठीक है। तो सराग संयम यानी राग सहित संयम,
ठीक है। तो वो राग का लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक है, तो वहां तक माना जाता है। और संयमा संयम मतलब देश संयम, पंचम गुण स्थान, श्रावक का जो होता है वो संयमा संयम। इससे कौन सी आयु का बंद होगा? देवायु का। फिर अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा मतलब मजबूरी में कष्ट सहन करना। जैसे आप दुकान पे खड़े हैं, भाई ग्राहक आ रहे हैं, शाम का भोजन छूट गया, अब रात में भूख लग रही है, त्याग तो है लेकिन शाम का भोजन क्यों छोड़ दिया आपने? कोई नियम लिया था क्या एकाशन का? नहीं लिया था, लेकिन फिर भी आपने छोड़ दिया, तो ये निर्जरा तो ही, उससे अकाम निर्जरा हुई, उससे भी देवायु का आश्रय होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो सराग संयम और संयम असंयम को होता है। फिर बाल तप, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव भी ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में दीक्षा ले लेता है, कोई भी तपस्या करने लगता है, भाई उपवास करेंगे, 10 उपवास करेंगे तो हमारा भी जुलूस निकलेगा, सम्मान होगा अनंत चतुर्दशी को, तो ये सब बाल तप कहलाता है। इससे निर्जरा भी होती है थोड़ी सी, और उससे देवायु का आश्रय भी हो सकता है। लेकिन कौन सा देव बनेगा? वो किलबिषक और अभियोग जाति का। अभियोग जाति मतलब वाहन बनना पड़ेगा। आपने देखा है कई सारे मूर्तियां यक्ष यक्षियों की रहती हैं, उनमें उनके वाहन भी बने रहते हैं नीचे। जैसे अंबिका देवी का वाहन क्या है? सिंह, सिंह वाहिनी भी बोलते हैं उसको। और उसका जो पति था पिछले जन्म में, उसका पुण्य कम था लेकिन उससे अटैचमेंट था, तो उसी स्वर्ग में गया, लेकिन वो उसका पुण्य कम था तो उसका वाहन बन गया, शेर बन गया। और वो व्रती थी तो वो अंबिका देवी बन गई। आपने कहानी सुनी अंबिका देवी की? अरे तो आपको हरिवंश पुराण पढ़ना चाहिए, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो सुनाते हम। तो वो अंबिका देवी जो एक स्त्री थी जिसने मुनि को आहार दान दिया, उसका पति ब्राह्मणों को लेके आया आहार कराने के लिए, तो ब्राह्मणों देखा यहाँ से मुनि निकल के जा रहे हैं, तो बहुत पत्नी को मारता है, घर से बाहर निकाल देता है। तो पत्नी जाके एक पेड़ गिरनार के पर्वत से कूद जाती है, तो उस जगह से, उस पर्वत का नाम गिरनार, वहां से नारी गिरी थी, तो मर के वो अंबिका देवी बन जाती है। और इसका पति को बाद में पता चलता है कि मैंने बहुत गलत किया, पूरे गांव में आग लग जाती है, उसका एक घर बच जाता है। तो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ? बोले यहाँ मुनि का आहार हुआ था इसलिए उसका घर नहीं जला, बाकी पूरा गांव जल गया। तो पति की अकल ठिकाने आती है, तो उसको बुलाने जाता है, बाद में देखता है कि मेरी पत्नी तो यहाँ से कूद के मर गई, तो वो भी मर जाता है वहां से। तो उसका पुण्य कम रहता है, तो वो जाके उसका वाहन बन जाता है शेर, तो वो अंबिका देवी बनती है और इसका वाहन बन जाता है सिंह, तो सिंह वाहनी देवी कहलाती है। वो सोचो आप, पति के ऊपर बैठी पत्नी। तो ऐसे ही कई लोग देखे हमने कि पति देव कम पुण्य कर रहे हैं, पत्नियां बहुत कर रही हैं, तो क्या होगा अगले जन्म में? उनके ऊपर बैठेगी वो। इसलिए पतियों को भी बराबर पुण्य करना चाहिए और ज्यादा ही पुण्य करना चाहिए पत्नियों से। तो इस तरह से ये सराग संयम हो गया। संयमा संयम जैसे देशव्रती है वो भी स्वर्ग जाएगा अपने अपने निर्जरा के हिसाब से। फिर इसके बाद और क्या है? सम्यक त्वंच, एक अलग से सूत्र दिया उमा स्वामी महाराज ने कि सम्यक दर्शन से भी देवायु का आश्रय होता है। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ, कौन से निकाय में जाता है? वैमानिक ही बनता है, ठीक है। बाकी देव लोग, बाकी भवनात्रिक में मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है, इसलिए अलग से दिया सम्यक त्वंच। और वहां से आके भी, देवायु से आके भी वो मनुष्य ही बनेगा सम्यक दृष्टि है तो, और मिथ्या दृष्टि एक इंद्रिय आदि में चले जाते हैं। तो ये सब आप देख चुके हैं। फिर ये जैसे अकाम निर्जरा करते हैं या कोई भी, अभी बताया ना बाल तप। अब ये बताया था हमने कि 2016 का जो नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन फिजियोलॉजी में, ये इस वैज्ञानिक को मिला। इसका नाम है, क्या बताया था पिछली बार? बताए थे हमने, योशिनोरी ओसुमी। इसको नोबेल प्राइज मिला 2016 का, नोबेल प्राइज मेडिसिन फिजियोलॉजी में। किस चीज के लिए मिला? इसने खोज की है उपवास से चिकित्सा, किस प्रकार से उपवास किया जाए तो कौन सा रोग ठीक हो सकता है, ठीक है। जैसे जल उपवास करने से कौन सा रोग ठीक होगा, सिर्फ मठा पीने से कौन सा, मतलब मठे का उपवास करोगे तो कौन सा रोग ठीक हो जाएगा। इस तरह से उसने कहा है कि उपवास करने से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं जिससे हमारी बॉडी में से रोग दूर हो जाते हैं। इस चीज के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला। तो इसने जो उपवास किया या करवाए हैं वो कौन से वैरायटी में आएंगे? बाल तप में, ठीक है। ये काय में आएंगे? बाल तप में या अकाम निर्जरा में आएंगे। इसी तरह दूसरा एक वैज्ञानिक, ये भी बताया था हमने कि 2017 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला था? तो 3 वैज्ञानिक थे, जेफरी सी हॉल, मिशेल रोचबैक और मिशेल डब्ल्यू यंग।
इनने किस चीज की रिसर्च की थी? आप लोग भूल गए या आए नहीं थे उस दिन जिस दिन हमने बताया था? उनने ये खोज किया था कि रात्रि भोजन करना से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। और हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमारे हॉर्मोन्स या सेक्रीशंस के बारे में कंट्रोल करती है। जैसे पूछा था हमने, किसी को डायबिटीज हो गई, डॉक्टर ने कहा इंसुलिन कम बन रहा है, तो भाई इंसुलिन कम क्यों बन रहा है? तो डॉक्टर कहता मैं कैसे बताऊं, नहीं बन रहा बस। तो इसका कारण इसने बताया कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम बिगड़ गई है, उसके कारण ये गड़बड़ हो रही है। और ये कैसे होता है? जैसे रात में तीव्र प्रकाश में रहना और दिन में कम प्रकाश में रहना। लोग बाग दिन में सो जाते हैं लाइट वाइट बंद करके, कमरा क्लोज करके, और दिन में बड़े लाइट जला के टीवी देख रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, उससे सर्केडियन रिदम बिगड़ जाती है और उससे फिर रोग हो जाते हैं। तो ये इसने जो खोज की है वो भी किस कैटेगरी में आएगी? वो भी अकाम निजरा या बाल तप में आएगी। अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, जिसको भी पढ़ना हो आके हमसे रिपोर्ट ले सकता है। पेड़ों पे एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ही अन्य मतों में भी। जैसे हिंदुओं में लिखा है रात्रि भोजन करना मांस खाने के समान है और रात में पानी पीना खून पीने के समान है। मार्कंडेय पुराण हिंदुओं के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और महाभारत ग्रंथ है हिंदुओं का, उसमें लिखा है आचार खाना से नरक, नरक के 4 द्वार बताए। नरकस्य चत्वारि द्वाराणि, रात्रि भोजन, पहला रात्रि भोजन, दूसरा परिस्त्रीगमन, तीसरा संधान यानी अचार खाना, चौथा अनंत कायक, आलू प्याज लहसुन आदि खाना, इससे नरक जाते हैं। किसके ग्रंथ में लिखा है? हिंदुओं के महाभारत ग्रंथ में लिखा है। अब वो लोग पालन करेंगे तो उनका निर्जरा होगी, देव बनेंगे वो, लेकिन अकाम निर्जरा और बाल तप कहलाएगा। ठीक है। पानी छानने को लेके वैज्ञानिकों ने खोज की है कि पानी छान कर पीने से क्या होता है, तो उसमें जो कॉलेरा बैक्टीरिया रहते हैं वो क्लिंग हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए जो लोग बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते वो पानी को छान कर पिए। ऐसा नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएस की रिसर्च है, और उन्होंने पेटेंट करा लिया कि ये खोज हमने की है कि पानी छान के कोई भी पिएगा, पेटेंट हम लेंगे तो रॉयल्टी हमें मिलेगी। और आप लोग आरओ और एक्वागार्ड में जा रहे हैं, वो लोग कपड़े से पानी छान रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये सब मूर्खता हो रही है। फिर इसके बाद नाम कर्म के बारे में बात करते हैं। योग वक्रता विसंवादन च शुभ से नाम न, योगों की वक्रता और विसंवादन, इससे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तो योग वक्रता माने, योग यानी क्या होता है? मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। आपने पहला सूत्र याद किया, मन वांग कर, मन वांग काय वांग मन कर्म योग। तो योगों की वक्रता, वक्रता माने सीधा सीधा नहीं है, जो मन में है, वचन में है और काय में है, वो सीधापन नहीं है, टेढ़ापन है। मन में कुछ सोच रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं और क्रिया कुछ कर रहे हैं। करते हैं आप लोग, सब एक्सपर्ट हैं। तो इससे कौन सी कर्म का आश्रय होगा? अशुभ नाम कर्म। नाम कर्म के कितने भेद हैं? 93 हैं, 93। जितना भी वो शरीर आदि की रचना है वो सब किस कर्म के उदय से होती है? नाम कर्म। किसी को अगर अच्छी आंखें मिली हैं तो कौन से नाम कर्म। किसी को अगर एक आंख खराब मिली है तो नाम कर्म। किसी का मुंह टेढ़ा हो गया तो नाम कर्म। गोरा काला शरीर मिला, नाटा बोना मिला, लंबा चौड़ा मिला, तो ये सब कौन से कर्म से? नाम कर्म से। तो इसलिए नाम कर्म अगर शुभ है तो आपको किसी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए शुभ नाम कर्म का आश्रय कैसे होता है? तो तद विपरीतम शुभ से, यानी योगों की सरलता रखो, मन वचन काय में टेढ़ापन मत लाओ, कपट मत करो। और अब विसंवाद, विसंवाद का मतलब होता है कि जो सही मार्ग है उससे विपरीत प्रवृत्ति कराना। जैसे कुछ लोग पूजन करने आए, लेके आए भाई चलो पूजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, पूजन करने लेके आए। लेकिन वो पूजन करते करते बहुत अच्छा लग रहा उनको, लेकिन एक पंडित जी ने उनसे कहा तुम्हें पता है पूजन क्यों की जाती है? तुम्हें यही नहीं पता कि आत्मा क्या होती है? तुम्हें यही नहीं पता भगवान कौन होते हैं? तो पहले ये सीखो कि सच्चे देव कौन से होते हैं, फिर पूजन करो। तो उन्हें पूजन छोड़ के क्या करवा दिया? स्वाध्याय में ले गए वो अपने। वो पंडित जी ने उनको स्वाध्याय करवाना शुरू कर दिया और पूजन बंद करवा दी। तो ये क्या है? विसंवादन कहलाता है, अन्यथा प्रवृत्ति कराना। इससे कौन से कर्म का आश्रय होगा? अशुभ नाम कर्म का। जैसे एक दिन और उदाहरण दिया था
देखो पानी पानी का ध्यान करके सामयिक करते करते वो मेंढक बन गया। तो ये जो बताया है, ये सामयिक छुड़ा दी उसकी और पानी पिलवा दिया उसको। तो ये अन्यथा प्रवृत्ति करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय हो जाएगा। जबकि वो सेठ मेंढक क्यों बना था, इसका कारण हरिवंश पुराण में लिखा है कि वो अपने व्यापार में बहुत छल कपट करता था, मायाचारी था वो, इसलिए वो मेंढक बना था, ना कि सामयिक करते समय पानी का ध्यान कर रहा था, इसलिए मेंढक बना। ठीक है, तो ऐसे कई विसंवादन आपको मिल जाएंगे, कई लोग बोलने वाले मिल जाएंगे जो घुमाते हैं आपको। इसलिए आप शास्त्र पढ़ो और वैसी धारणा बनाओ, और आचार्य प्रणीत शास्त्र पढ़ो और वो उसको पक्का मान के चलो। कोशिश करो संस्कृत पढ़ें, क्योंकि इसमें भी हमने बताया ना श्रुत के अवर्णवाद में कई ग्रंथ, मतलब हमारे देखते देखते ही हम अभी एक बहुत बड़ी लिस्ट, एक बुक बन जाएगी जिसमें हिंदी में कुछ लिख दिया उनने, संस्कृत में वो लिखा ही नहीं था। तो इससे लोगों में भ्रांति पैदा हो रही है, बोले हम भी तो शास्त्र को मान रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं संस्कृत में क्या लिखा है और हिंदी वाले ने क्या कर दिया। तो ये सब काम जो है इस संवादन का कारण बन रहे हैं, इनसे बचेंगे तब आप शुभ नाम कर्म का आश्रय कर पाएंगे। ठीक है, तो योगों की वक्रता, योगों में कुटिलता, इससे विसंवादन, दूसरे के मोक्ष मार्ग की प्रतिकूल प्रवर्तन कराना, ये अशुभ नाम कर्म के आश्रम है। ठीक है, फिर इसके बाद अशुभ नाम कर्म के और भी कारण हैं, तो ये सब आप इस राजवार्तिक का छठे रेफरेंस दिया हुआ, सर्वार सिद्धि में भी दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर एक वैज्ञानिक है मसारू इमोटो, उसने कुछ पानी के बूंदों को लेकर एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके पहले हम ये बता दें आपको कि जैसे हमारे शरीर में कितना पानी होता है पता है? 72% वाटर होता है, ब्रेन में 75%, ब्लड में 83%, और ये पूरी लिस्ट है। तो पानी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये उसने खोज के बताया है। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट को इस हिसाब से समझें कि अगर पानी में कोई चेंज हो रहा है तो वो हमारे बॉडी पे भी उसका असर होगा। तो इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में देखिए आप। आवाज ऐसे इंग्लिश में है, समझ में नहीं आएगा। तो इसने बॉटल में एक झरने का पानी ले लिया, ठीक है, और फिर उसको लैब में ले जाके उसके एक एक ml के ड्रॉप्स बनाए। कितने ड्रॉप्स? लगभग 50 ड्रॉप्स बनाए। 150 ml की बॉटल है, उसको ये पोटेंसी दिया उसने, एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी देते हैं, होम्योपैथी वाले जानते होंगे कि कैसे पोटेंसी दी जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। फिर ये 50 ml के उसने ड्रॉप्स बनाए। कितने? 50 ड्रॉप्स एक एक ml के, और उनको सबको इकट्ठा करके फ्रीज करने रख दिया। कितने टेम्परेचर पे? -25 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करने रख दिया। और जब फ्रीज हो गए, वो क्रिस्टल बन गया, उनका आइस बन गया, और उनको निकाल कर फिर उसने उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर -5 डिग्री पे उसने उस पानी की बूंद को रखा। और पानी की बूंद के जो चित्र आए वो उसने रिकॉर्ड किए। जैसे सामान्य पानी का जो चित्र लिया गया वो कैसा आया तो वो बताया जाएगा अभी। फॉरवर्ड नहीं हो रहा हो, वीडियो को फॉरवर्ड करना है। चलो रहने दो, नेक्स्ट स्लाइड, टाइम कम है। छोड़ो उसको, बंद करो। तो जो सामान्य पानी का चित्र आया वो इस तरह का था, ठीक है। फिर दूसरी बार वही एक्सपेरिमेंट किया उसने, झरने का पानी लिया, लेकिन उस समय वहां पर कोई साधु संत प्रार्थना कर रहे थे, बुद्धिस्ट हीलिंग प्रेयर चल रहा था वहां पर। और उसने वही सैंपल पानी का लिया, -25 में फ्रीज किया 50 ड्रॉप बना के, और -25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो अब जो पानी की बूंद का चित्र आया वो कैसा था?
ऐसा। उस वैज्ञानिक ने लिखा है कि आई नाउ हैव ए रिस्पेक्ट फॉर प्रेइंग बिफोर मील। मेरी माँ मुझसे भोजन करने के पहले भगवान का नाम लेने क्यों बोलती थी, मुझे आज समझ में आया। आप लोग खाना खाने के पहले सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, कायस्वर करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। पानी का चित्र ये था सामान्य का, प्रार्थना करने के बाद पानी का चित्र ये हो गया। तो समझ लीजिए कि आपके भोजन में भी पानी होता है, आपके शरीर में भी पानी होता है, और आप जो पानी पी रहे हैं वो तो है ही। तो अगर हम प्रार्थना करते हैं तो पानी में कितना परिवर्तन आ सकता है, आप इमेजिन करो। फिर उसने ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए। उनके प्रयोग के बारे में हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको कि फ्रांस की एक नदी है लॉर्ड्स नदी, बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। उसके पानी का चित्र इस तरह से आया। प्रोसेस सेम है, ठीक है, जो प्रोसेस बताई थी उसी तरह से। फिर ये कोई प्रदूषित पानी का चित्र आया। फिर उसने म्यूजिक का इफेक्ट देखा। म्यूजिक का इफेक्ट मतलब कि दो उसके बीच में, स्पीकर के बीच में उसने एक्सपोजिंग वाटर टू म्यूजिक, दो स्पीकर के बीच में उसने पानी की बोतल को रख दिया। अब उस पानी की बोतल पे उसने म्यूजिक सुनाया, एक पर्टिकुलर म्यूजिक सुनाया। उसका फिर बूंद बना के एक्सपेरिमेंट में उसका चित्र देखा। फिर दूसरे प्रकार का म्यूजिक सुनाया, फिर उसका चित्र देखा। फिर तीसरे प्रकार का म्यूजिक सुनाया, उसका चित्र देखा। तो ये डिस्टिल वाटर का चित्र था, लेकिन म्यूजिक मोजार्ट म्यूजिक सुनाया गया उसको, तो चित्र ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसको दूसरा म्यूजिक सुनाया गया तो चित्र बदल गया। ऐसे अलग अलग म्यूजिक के उसके चित्र आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तब नेक्स्ट करो, छोड़ो इतना ही रहने दो बस। अब ये क्लासिकल म्यूजिक जब सुनाया गया तो चित्र ये आया। क्लासिकल माने शास्त्रीय संगीत। आजकल बहुत कम लोग सुनते हैं, मुझे लगता है कोई भी नहीं होगा यहाँ जो शास्त्रीय संगीत सुनने का प्रेमी होगा, लेकिन उससे भी कई रोगों का इलाज हो जाता है। एक संगीत चिकित्सा करके किताब आई हमारे पास, उसमें किस राग से कौन सा रोग ठीक होता है, और उसके हमने प्रयोग भी किए। आचार्य के ऊपर भी हमने प्रयोग करके देखा। आचार्य को कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो हमने पढ़ा उसमें भीम पलासी राग सुनने से कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। तो उनके पास हमने भीम पलासी राग की व्यवस्था कर दी। सुनते सुनते ही बोले जंगल चलो, तुरंत। तो मालकौंस राग से बुखार उतर जाता है। इसके हमारे पास 6 उदाहरण है। हमने खुद अपना बुखार 2-3 बार उतारा। निष्काम सागर जी से आप पूछ लेना, उनका बुखार उतरा। ऐसे और भी ग्रस्तों का उतारा। मालकौंस राग सुनने से बुखार उतर जाता है। हार्ट के लिए जयजयवंती राग है। किसी को एंग्जाइटी है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसको कनाडा, एक दरबारी कन्नड़ राग आती है, उसको सुनने से ये ठीक हो जाता है। ऐसी संगीत में बहुत ताकत है। तो ये क्लासिकल म्यूजिक का चित्र आया। फिर एक फोक डांस म्यूजिक सुनाया गया, यानी लोक नृत्य गीत जो होते हैं वो सुनाए गए पानी के ऊपर, तो ये चित्र हो गया। और आप लोग जो सुनते हैं म्यूजिक वो कौन सा है? हैवी मेटल म्यूजिक, उसका चित्र ये आया। देख रहे हैं आप? कौन सा पसंद है आपको, ये या ये? क्या हुआ? हाँ, सेटिंग सही है, बाकी आप रहने दो। अब इससे ज्यादा सेटिंग नहीं चाहिए अब, क्योंकि समय कम है और अब काम ज्यादा है। फिर उसके बाद उसने कुछ वर्ड्स लिखे, पानी की बोतल के ऊपर वर्ड्स लिख दिए, और उनका प्रभाव देखा जब उसने। जैसे थैंक यू लिखा उसने, जापानीज भाषा में थैंक यू लिखा, और पीस लिखा, लव लिखा, ऐसे अलग अलग शब्द लिखे। और फिर उन पानी को सबके सामने रखने के बाद 3-4 घंटे बाद उसने फिर वही प्रयोग किया। यू फूल लिखा एक बोतल पे, तो ये चित्र आया, ठीक है। फिर यू मेक मी सिक आई विल किल यू, ये बहुत ही गंदा वाक्य लिख दिया उसने, तो ये चित्र हो गया। पानी की बूंद वही है, सब कुछ वही है, लेकिन चित्र बदल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अलग अलग उसमें अलग अलग चित्र आ रहे हैं। लेट्स लिखा तो ये चित्र आया,
मतलब निवेदन की भाषा बोलेंगे आप तो आपके शरीर का पानी भी बदलेगा और दूसरे का, और मस्ट यानी आदेश किया, आदेश किया तो ये पानी का चित्र हो गया। वॉर एंड पीस लिखा तो ये वॉर का आया, जिसमें पीस का लिखा तो ये पूरा आया। मतलब हम जो शब्द बोल रहे हैं उसका हमारे शरीर में जो पानी है उस पर भी असर होगा, दूसरे के शरीर के पानी पे भी असर होगा, और जो खाना पीना है उस पर भी असर होगा। थैंक यू चाइनीज भाषा में लिखा तो ये चित्र आया। इसके पहले आपने देखा था थैंक यू कौन सी भाषा में लिखा था, जापानीज में लव एंड थैंक्स लिखा जब उसने बॉटल के ऊपर, तो ये चित्र आया। ऐसी पूरी इतनी मोटी किताब है जिसमें ये फोटो ही है, और हजारों उसने वर्ड्स का वो किया। अब देखिए आप, इसने पानी पे अकेले नहीं किया और किसी पे भी किया। जैसे उसने 2 जार ले लिए और दोनों जार में भात डाल दिया, कुक्ड राइस, चावल पका के उसने उन दोनों में 2-2 चम्मच डाल दिया और पैक करके रख दिया उनको। एक पे लिख दिया थैंक यू, एक पे लिख दिया यू फूल, तो मूर्ख हो, ऐसा लिख दिया। 1 महीने तक दोनों जार को रखा रहा वो। तो जिस पे थैंक यू लिखा था उसका चित्र आप देख रहे हैं सफेद है, और जिस पे यू फूल लिखा था वो काला हो गया। अक्सर माताएं बच्चे को बोलती नालायक, गधा, बदमाश, तो उनके पानी में वैसा वैसा असर हो जाएगा और वैसा खराब हो जाएगा। वो बदमाश नहीं होगा तो बन जाएगा, चोर नहीं होगा तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बच्चे को क्या बोलें, राजा बेटा हमारी बात मानता है, बहुत अच्छे काम करता है, तो ये वाइट के वाइट जैसे ही चावल रहा ना वैसा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बारे में हमने देखा। और ये सब चित्र आपको दिखाई दिए। यू मेक मी सिक आई विल किल यू, ये लिखा तो ये चित्र आया। फिर थैंक यू ये जापानीज में लिखा, फिर थैंक यू उसने चाइनीज अलग अलग भाषाओं में लिखा, थैंक यू इंग्लिश में लिखा। आचार्य जी को जब जो किताब दिखाई थी तो वो चित्र देख के बोलते हैं कि इंग्लिश में थैंक यू लिखने में कलर अलग है, और ये चाइनीज, इटालियन, कोरियन, जर्मन, इसमें लिखने में ये कलर सेम दिख रहा है, तो इंग्लिश में क्या गड़बड़ी है। तो हमने कहा आचार्य जी पता करते हैं, इंग्लिश में कुछ तो गड़बड़ी है। फिर इसके बाद लेट्स डू इट का चित्र और डू इट, मतलब आदेश का चित्र और निवेदन का चित्र। इसलिए अपनी भाषा में अगर हम निवेदन लाएंगे, चलो ये करते हैं, चलो ऐसा होता है, नहीं ऐसा करो। माता पिताओं की भाषा बच्चों के ऊपर कैसी होती है, डू इट। और अगर लेट्स डू इट होगी तो वो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। अभी समय कम है इसलिए हम वो डॉक्टर से पूछ के बता। ये थैंक यू और यू फुल वाला जार दिख रहा है आपको, और 30 दिन बाद उसकी स्थिति ये थी। अब उसकी खोज आप कर लेना बाद में, समय बहुत कम है इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप सिर्फ इसको एक बार देख लीजिए और फिर YouTube पे 2-3 बार और देखेंगे आप, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। और प्रश्न है तो आप परीक्षा के बाद पूछ सकते हैं। फिर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आज जो बच्चे टीवी देखते देखते भोजन कर रहे हैं, बच्चे नहीं बूढ़े भी सारे टीवी देखते देखते भोजन कर रहे हैं, तो इस चित्र को अवश्य देख लें कि पानी का चित्र पहले ये आ रहा था और वहां टीवी चालू कर दिया तो ये चित्र हो गया उसी पानी की बूंद का। कैसा हुआ, अच्छा कि बुरा। तो टीवी देखकर खाना खाने से क्या होगा, रोग होंगे आपको। फिर इसके बाद कंप्यूटर का इफेक्ट देखिए, कंप्यूटर के पास में पानी रख दिया है, कंप्यूटर चालू कर दिया तो चित्र ये था पहले, ये हो गया बाद में। तो कंप्यूटर के आसपास भी अगर खाना पीना करते हैं तो उससे भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा। फिर ये मोबाइल टेलीफोन का इफेक्ट देखिए आप, अपने हृदय के पास आप रखे रहते हैं उसको, इतना अजीज रहता है आपको, तो हार्ट में जो पानी है उस पर ये खराबी आएगी कि नहीं आएगी। आप बॉडी के जिस पार्ट के पास में रखें वहां खराबी आ सकती है। और जो पानी पी रहे हैं आप, बाजू में मोबाइल रखा है, खाना पीना कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो उस पर भी ये इफेक्ट आएगा। जो पानी का चित्र ये होना चाहिए था ये हो गया, किसके कारण, मोबाइल टेलीफोन के कारण। और फिर इसके बाद माइक्रोवेव ओवन का इफेक्ट देखिए। कैंसर का सबसे बड़ा कारण आज को ये है तो माइक्रोवेव ओवन है, अपने चौके से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। और कुछ महाराज जी तो ऐसे हैं माइक्रोवेव ओवन देख के चौके से लौट जाते हैं। हमने शुरू किया नहीं, अभी करने वाले हम, ठीक है। फिर इस तरह से ये बॉडी में हमने देखा कि कितना पानी होता है, और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हम इन बातों को ध्यान रखें, क्योंकि ये भी हमारे पानी को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद 24वां सूत्र है
कि नामकर्म में एक विशेष प्रकृति होती है, तीर्थंकर प्रकृति, जिससे तीर्थंकर बनना होता है। ठीक है, ये भयंकर ऐसी प्रकृति है जो पूरे दुनिया में तहलका मचा देती है। तो इसका आश्रव कैसे होता है? तो 16 कारण भावनाओं से होता है। इसके बारे में सब जानते हैं, 16 कारण पूजन करते हैं, उसकी जयमाला आप पढ़ लेना तो आपको ये डेफिनेशन पूरी पता चल जाएगी। दर्शन विशुद्धिर विनय संप्रदा शीलेर वृत चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगम शक्ति त्याग तपसी साधु समादर वैय व्रतकरण मरादाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व तीर्थकरत्वस्य। ठीक है, ये 16 कारण भावना जिनसे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है, इनका आपको जानकारी है ही। इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो। फिर इसके बाद गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। नीच गोत्र का आश्रव होता है परात्म निंदा प्रश्न से सदसत गुणोच्छादनोद्भावने से नीचर गोत्र से। दूसरे की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, दूसरे के गुणों को ढांकना, अपने असद गुणों जो गुण है भी नहीं उनके बारे में उद्भावन करना, इससे नीच गोत्र का आश्रव होता है। और आजकल देखा है निंदा करना तो एक फैशन है। फैशन मतलब उसको हम बुराई मानते ही नहीं है। किसी ने कुछ भी किया, पड़ोसी के यहाँ क्या हुआ, आपकी बासन वाली आपको आके बता जाएगी। ठीक है, और वो फिर आप बाकी लोगों को मंदिर में आके बता देंगे। ठीक है, उसको भी नहीं पता होगा कि हमारे सीक्रेट कैसे बाहर पहुंचे। तो ये सब नीच गोत्र का आश्रव होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं हम कि नीच गोत्र का आश्रव कौन से गुणस्थान तक होता है? दूसरे गुणस्थान तक, अनंत। ठीक है, और दूसरा गुणस्थान और पहला गुणस्थान किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का। तो जो निंदा करते दिखे उसका गुणस्थान आप बता देना कि कौन सा है? पहला गुणस्थान है, मिथ्या दृष्टि है। बात समझ में आई? अगर आपने निंदा की, आपका गुणस्थान कौन सा हो गया? मिथ्या दृष्टि, पहला गुणस्थान। और उसका विपरीत तद विपर्य नीचर वृत्तनुत्सव का चौतरस है। इसके विपरीत अगर दूसरे की प्रशंसा करते हैं, अपनी आत्मा की निंदा करते हैं, जो गुण है सदगुण है दूसरे में उसको उद्भावन करते हैं, दिखाते हैं सबको, देखो उसके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज हैं। और जिसके असद गुण है, दोष हैं दूसरे के, उनको ढांकते हैं, नम्र वृत्ति रखते हैं। अनुत्सिक माने उत्सुकता नहीं रहती, एक कौतूहल नहीं रहता, उससे भी उच्च गोत्र का आश्रय होता है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने उस दिन बताया था कि किसी के घुटनों में दर्द था, हमने उसको नियम दिया प्रशंसा करने का कि भाई सामने वाले के गुण देख के उसकी प्रशंसा करो, और उसके घुटने ठीक हो गए। कैसे ठीक हो गए? इसकी खोज की है एक लुइस हे नाम के व्यक्ति ने, महिला है, इसने किताब लिखी यू कैन हील योर लाइफ। इसने हमारे किस रोग का संबंध किन विचारों से है वो लिखा हुआ है। लगभग 450 रोगों के नाम दिए हैं, और उनमें ये लिखा हुआ है एक एक रोग का कि किस कारण से कौन सा रोग होता है। ये किताब आपको दुनिया में कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको परचेस करके इसको पढ़ें। और इसमें लिखा हुआ है जैसे रिसेंटमेंट कॉजेस कैंसर, अस्वीकृति होने से कैंसर होता है, अगर एक्सेप्टेंस हो जाए तो गांठ घुल जाती हैं। इसका प्रयोग हमने 3 लोगों पे करके देख लिया, तीनों की गांठें घुल गई, कैंसर ठीक हो गया। फिर उसमें लिखा क्रिटिसिज्म कॉजेस आर्थराइटिस, निंदा करने से जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो करीब 5 लोगों को अपने आप प्रशंसा का नियम दिया था जिनके घुटने ठीक हो गए। पहले दर्द करते थे, उठते बैठते नहीं बनता था। उसमें एक दीदी भी थी जो अभी यहाँ नहीं है, उनने आके बताए थे हम बैठ नहीं पाते थे, लेकिन जब से हमने प्रशंसा करने का नियम लिया वो बैठने लगी हैं, उनके जोड़ों में जो दर्द था बहुत कम हो गया। ठीक है, तो इससे भी हमारा गोत्र कर्म का तो है ही संबंध, अभी के हमारे साता और असाता का भी संबंध है। तो इस तरह से गिल्ट कॉजेस पेन, अगर हमारे अंदर अपराध बोध है तो दर्द होगा। अपराध बोध के लिए हम प्रायश्चित ले लें, अपना दोष क्षमा करवा लें, पूरा धुल जाए तो हमारे अंदर जो दर्द हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। फिर विघ्न करण मंत्रायस्य, ये अंतिम सूत्र है। विघ्न करने से काय में विघ्न करना है, तो दान में, लाभ, भोग, उपभोग और वीर में। तो ये अंतराय कर्म के 5 भेद हुए। दान आदिक में विघ्न डालना मतलब कोई दान देना चाहता है, कोई दे रहा है, उसमें हमने कह दिया नहीं इसको दान देने से कोई लाभ नहीं है, या मंदिर में मत दो, कुछ मतलब नहीं है, बहुत पैसा है, तो इस तरह से एक दान में विघ्न डाल दिया। किसी को लाभ हो रहा था, फायदा होने वाला था, हमने ऐसा कर दिया कि अरे वो शेयर गिर जाएगा मत लो इसको, तो इस तरह से उसको लाभ में हमने विघ्न कर दिया। भोग, कोई चीज भोगने जा रहा था, हमने उसमें डिस्टर्ब कर दिया। उपभोग माने जो बार बार भोगने होंगे, गाड़ी पंचर कर दी,
तो वो उसका उपभोग अंतराय हो गया। वीर्य अंतराय मतलब किसी की शारीरिक बल। आजकल ऐसी ऐसी मूवीज आ रही हैं जिनको देखने से मनुष्यों का या लड़कों का अपना बल नष्ट हो जाता है, वीर्य नष्ट हो जाता है। तो वो वीडियो और पिक्चर्स दिखा रहे हैं। आपने 3 इडियट्स वीडियो देखी होगी, मूवी देखी है ना? उसमें एक व्यक्ति रहता है जो दूसरे के पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके कमरे में एक मैगजीन डाल देता है। वो मैगजीन देखते देखते वो पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, उसका बल नष्ट हो जाता है, उसका पढ़ाई की बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से इन वीडियोस को, इन बुक्स को देखने के कारण कौन से कर्म का आश्रय होगा? तो वीर्यांतराय कर्म का आश्रय होगा। तो इनसे बचना चाहिए। तो दान के बारे में आप लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। सब लोगों ने दान दिया है ना? तो दान देने से कौन सी गति का बंद होगा? भोग भूमि या फिर देवायु। लेकिन दान कहते किसे हैं, इससे हम पूछें आपसे, तो दान की परिभाषा है कि 7 गुणों से सहित कौलिक, आचारिक और शारीरिक शुद्धि, कुल की शुद्धि हो, आचार की शुद्धि हो और शरीर की शुद्धि से दाता के द्वारा जो लोग पंच सूना से रहित हैं, गृह संबंधी कार्य, खेती आदि आरंभ से रहित हैं और सम्यक दर्शन के गुणों से सहित हैं, ऐसे मुनियों की नव पुण्य विधि पूर्वक जो आहार आदि दिया जाता है वो दान माना जाता है। समय दर्शन आदि गुणियों सहित मुनियों को। अब सूना किसे कहते हैं? सूना से रहित हो उनको दान देना है। इसमें इक्वल टू नहीं लगाया, इक्वल टू लगाना है। तो पंच सूना होते हैं, खंडनी, पेशनी, चुल्ली, उद्कुम और प्रमार्जनी। मतलब ओखली से कूदना, ये 5 ही काम करते हैं सब गृहणियां। इससे छठा काम नहीं करती। अरे बहुत काम है, हमने 5 से ज्यादा कोई होगा ही नहीं आपके पास। ओखली से कूटना, चक्की से पीसना, चूल्हा जलाना, पानी भरना और बुआरी से जमीन झाड़ना, ये पंचसूना कहलाते हैं। तो अतिथि या दान उनको करना चाहिए जो इन पंचसूना से रहित होते हैं, ठीक है? और जो करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। श्वेतांबरों में कहा जाता है कि वो बाई झाड़ू लगाते लगाते उसको केवल ज्ञान हो गया। हो सकता है क्या? मरु देवी को हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। उनके यहाँ अछेड़े कहे जाते हैं, 84 अछेड़े। इनको छेड़ो नहीं, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये अलग चीज है। अब पूछो, दाता के 7 गुण से सहित दान देना लिखा है, तब वो दान कहलाएगा। अब आपको पता है दाता के 7 गुण? किसको पता है? फिर आपने दान दिया ही नहीं है किसी ने, जब दाता के 7 गुण ही नहीं पता आपको। तो श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा, ये 7 गुण से सहित होकर ही दान दाता देता। श्रद्धा से दें, संतोष से दें। अब कह दिया कि भाई हम ही दें, तुम ही दो, ऐसा नहीं है। संतोष होना चाहिए, भक्ति से देना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है? श्रद्धा अंतरंग में होती है और भक्ति बाहर प्रदर्शित होती है। अंतर समझ में आया? कोई लोग बाहर से तो बहुत अच्छे हाथ जोड़ रहे हैं लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं है, और कोई लोगों के अंदर श्रद्धा है लेकिन बाहर क्रियाओं में नहीं दिख रहा। तो इसलिए दोनों चीजें चाहिए, श्रद्धा और भक्ति। संतोष भी चाहिए। और विज्ञान के बारे में हमने कल बताया था, क्या देना किस मौसम में कौन से साधु को। अब काका बनाए चौका में, मुझे ही समझ में नहीं आया। हमने कहा ये बना लो, उन्होंने कहा ये बना लो, उन्होंने कहा जो बना लो, और फिर महाराज आए, कच्छू नहीं बनाओ, इनने चौका काय लगा सकते हो, और कम खाएं और ना खाएं आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है? वो चार्ट आपको मिल गया सबको? नहीं मिला तो वो खड़े हैं ना, उनके पूरे बाल खींच लेना आप, नहीं दें तो। क्या नाम उनका, पंडित जी का? हाँ, तो उनसे कहना कि हमें दो, हमने उनके पास दे दिया है, ठीक है? अच्छा है, नहीं सुना पंडित जी ने। तो विज्ञान मतलब क्या हुआ? आपको ज्ञान होना चाहिए कब दान, कैसा दान, कौन सा दान, कैसे देना, ठीक है? तो ये सब विरुद्धाहार की लिस्ट, संयुक्त हितकारी संयोग वाली लिस्ट, दाता के पूरे लक्षण, सब चीजें उसमें दी हुई हैं। वो आपको पीडीएफ ये भैया जी भेज देंगे। फिर क्षमा, क्षमा भी आपको रखना है दान देते समय, गुस्सा नहीं करना ना। कई लोग बहुत गुस्से में आके, अब हमारे चौका में हम ही नहीं दे पा रहे, ऐसा नहीं। आप बुलाओ और दो। सत्य है, महाराज जी नमक नहीं मिलाया हमने, वो तो सोडा डाला है इसमें, खार डाला है। तो ये सारी बातें, ये क्या है? आपको भोग भूमि की जगह कुभोग भूमि ले जाएगी। दान का फल तो मिलेगा आपको, लेकिन भोग भूमि की जगह कहां चले जाओगे? कुभोग भूमि। उसके बारे में हमने बताया भी था कि कैसे होते हैं कुभोग भूमि के जीव। इसलिए सत्य भी होना चाहिए दाता के अंदर, ठीक है? और शुद्धि कौन से प्रकार की होना चाहिए? तो 3 प्रकार। कुल से शुद्ध हो, भाई इंटरकास्ट मैरिज किया है वो आहार ना दे,
जिसका आचरण अशुद्ध है, व्यसन आदि में लिप्त है, वो आहार ना दे, नहीं तो उसको भी कोई लाभ नहीं होगा। और शरीर से शुद्ध हो, मतलब नहा धो के सोले के कपड़े पहन के आया हो, वो आहार दे, तो उसके दाता के लक्षण कहलाएंगे और उसको फिर दान का फल मिलेगा। फिर उसमें आया था नव पुण्य विधान। नव पुण्य एक शब्द चलता है, नवदा भक्ति। ये हमारे आगम में, संस्कृत में कहीं नहीं मिलेगा आपको शब्द। कोई आचार्यों ने नवदा भक्ति शब्द लिखा ही नहीं। क्या लिखा है? नव पुण्य ही। नव पुण्य, 9 प्रकार के पुण्य हैं जो दान की विधि में होते हैं, जिसमें आपको पता तो सब है। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और एषणा शुद्धि या आहार जल शुद्धि। अब कुछ लोग आते हैं बाहर से, है? अलुब्धता, अलुब्ध पाल है, लोभ नहीं करना। पड़गाहन किए बिना आप आहार देने आ गए, आपकी एक भक्ति कम हो गई। आपने उच्चासन नहीं बोला, आपकी एक भक्ति कम हो गई। आपने पाद प्रक्षालन किया क्या? भाई 2 लोगों ने कर लिया, बाकी लोग चौके में सामान निकाल रहे हैं, आपने एक भक्ति कम कर ली। पूजन करने वाले कुछ लोग थे, कुछ लोग अंदर थे, कुछ लोग बाद में आए, तो उनने एक भक्ति कम कर ली। फिर बाकी की 4 विधि तो हम करवाई लेते हैं सबसे, है? परिक्रमा कोई विधि में नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन पूजन में जो लिखा है ना, ये पूजन में हम परिक्रमा जोड़ लेते हैं। ठीक है, पहले बताया था ना, शरीर शुद्धि, कुल शुद्धि, आचार शुद्धि, शरीर शुद्धि बताया था, पिछले स्लाइड पे नहीं बताया। ये शरीर से तो स्नान आदि शुद्ध कर, शुद्ध वस्त्र पहने हैं, हीनांग हो, विकलांग हो, खून पीपादि झरते हो, वो काय शुद्धि हो गई। तो इस तरह से ये 9 प्रकार की विधि है। 9 पुण्य से ही आहार दान दें। बाहर से चौके से आने वाला, वो ये भक्तियां कम हो जाती हैं, उसको दान का फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने अपना दान नहीं दिया है, अपनी वस्तु का दान दिया क्या, तो उसको किसका पुण्य मिलेगा? दूसरे का। जितना वेटर को मिलता है ना यहां से यहां परसने में, उतना मिले सकता है आपको। बस होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में, आपको बढ़िया परसता है वेटर, तो किसको पेमेंट होता है? वेटर को या मालिक को? तो जिसका चौका है, जिसका द्रव्य है, उसको पुण्य मिलेगा, ना कि आपने यहां से उठा के एक गिलास हमें दे दो। क्या मिला आपको? पुण्य के पाप। बिना पूछे आप घुसे उसके चौके में, इसका पाप। बिना हाथ पैर धोए आपने छू लिया, आप सोले में है कि नहीं बचे ये भी नहीं पता। और क्या बोल के घुसे? नहीं हमारे चौका है। गेट कीपर से बोल दिया, अरे तुम्हें क्या पता, हमारी चौका है, हमारे रिश्तेदार हैं। झूठ बोल दिया, वचन शुद्धि चली गई। मन में छल चल रहा है, मन शुद्धि चली गई। एक भी भक्ति नहीं बची आपकी। और फिर आपने यहां से उठा के इनके हाथ में रख दिया, साधु के हाथ में, तो आप सोच रहे हैं मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसमें कोई पुण्य नहीं है, उल्टा पाप जरूर लग सकता है आप। नहीं देने के लिए हम बताते हैं एक, इसमें जो कुछ हाइकू लिखे हैं इनको आप नोट कर लीजिए। दाता के गुण हो नवदा भक्ति तो आते गुरु जी। दूसरा, नवदा भक्ति बिना आहार देना अपराध है। फिर थोड़ा बड़ा करो इसको, निमंत्रण से नहीं गुरुजी आते गाढ़े पुण्य से। कई लोग आके पीले चावल रख जाते हैं, तो वो पाप उल्टा अपना पुण्य को पतला कर जाते हैं। आचार्य श्री के शब्द हैं कि आपका पुण्य पतला इसलिए नहीं आ रहा है, और आपने कह दिया तो और पानी मिला दिया अपने पुण्य में। फिर ये हाइकू देखिए, चौका लगाने में पुण्य है, आहार देने में नहीं। अब साधु नहीं आए आपके चौके में, आपको पुण्य मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। और जिसने दूसरे के यहां जाके बिना चौका लगाए पुण्य आहार दे दिया, उसको पुण्य मिलेगा? काय का पुण्य? उसने अपनी दी नहीं। तो ये ध्यान में रखिए, अपनी वस्तु देना दान है, ना कि बलात् मांग के। अपनी वस्तु देना दान है, ना कि मांग के। पर घर में, यानी दूसरे घर में घुसे नहीं, प्रवेश करें आज्ञा ले। दूसरे घर में अभी घुस के दिखाओ, पुलिस में दे देगा वो आपको। और चौके के टाइम पे दम से घुस जाते हैं, तो ये दोष है कि नहीं है? तो इसलिए पूछ के घुसना चाहिए। फिर हमारा चौका खाली गया, हमारा 8 दिन से जा रहा है, हमारा 20 दिन से खाली जा रहा है, तो उनके लिए हाइकू है, चौका कभी भी खाली नहीं जाता, पूछो शबरी से। फ्री में पुण्य मिलता है चौका लगाने वाले को, वो कभी खाली जा ही नहीं सकता। और अनुमोदना भी अधिक फल दे जटायु जैसे। जैसे उस दिन पूछा था हमने, जटायु ने आहार दिया था क्या? राम सीता ने आहार दिया, उनका माथा गोल्ड का नहीं हुआ, लेकिन जटायु पूरा गोल्ड का हो गया।
मतलब अनुमोदना से भी अधिक फल मिल सकता है अगर आपकी विशुद्धि है तो, देने वाले से भी ज्यादा। तो इस तरह से दान में हम परिष्कृता लाएं, शुद्धि लाएं, और जैसे दान की विधि दी है। अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ चौका नहीं लग सकता तो हम कैसे दान दे ही नहीं पाएंगे। दूसरे के चौके में जाएं, अपना सामान लेके जाएं, उससे पूछ के प्रवेश करें, और साधु को वो वस्तु दिखाने के पहले गंधोदक लगाएं, उनको अर्घ चढ़ा दें, उच्च स्थान बोलें। तो इस तरह से आप नवदा भक्ति कर लें पीछे पीछे ही, फिर उनके सामने आए कि महाराज हम ये लाएं, आप एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, आपकी नवदा भक्ति हो जाएगी। तब आपको दान का पुण्य मिलेगा। तब आप समझना कि हम भोग भूमि जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे। नहीं तो इतने सारे लोगों के लिए तो जगह ही नहीं है भोग भूमि में और स्वर्गों में। ठीक है, तो इस तरह से छठा अध्याय पूर्ण हुआ। जब बोलो महावीर भगवान की। जिनवाणी से रुक के करेंगे। एक आपको जो भी पीडीएफ्स हैं सारी मिल जाएंगी, वो 30 तारीख के बाद मिलेंगी। दूसरी बात है, आपका जो पेपर रहेगा